नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी। हरिद्वार में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और जम्मू कश्मीर में दर्ज यूएपीए मामले की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। रुड़की की शिक्षिका सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी करीबी सहेली पूजा को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क और जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों के माध्यम से किए गए वित्तीय लेन देन की जांच के दौरान पूजा की भूमिका सामने आई। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ये तथ्य सामने आया कि पूजा भी सोनम की तरह संदिग्ध खातों में धनराशि के लेनदेन से जुड़ी हुई थी। प्रारंभिक जांच में दोनों के व्हाट्सएप के माध्यम से नेटवर्क से संपर्क में रहने की बात भी सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूजा को स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं तथा संदिग्ध धनराशि का अंतिम इस्तेमाल कहां किया जा रहा था। मामले की जांच हरिद्वार और जम्मू कश्मीर पुलिस के समन्वय से आगे बढ़ाई जा रही है। ये जो कठुआ पुलिस कठुआ जनपद है J&K में, वहाँ की लखनपुर पुलिस है। वहाँ पे एक यूएपीए के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा गया जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सोनम नाम की महिला का नाम आया था और उसके द्वारा कुछ अकाउंट्स में पैसे प्राप्त करके बताया गया अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। उसी संबंध में ये विवेचना करते हुए इसमें एक पूजा नाम की लड़की है, उसका नाम आया है। ये ग्रेजुएट है, 25 साल उम्र है और ये उसकी मित्र है सोनम की, जिसको पूर्व में अरेस्ट किया गया है। और पूछताछ जो हुई है उसमें इसने ये बताया है कि सोनम जो ये काम कर रही थी ट्रांजैक्शन का, उसने पूजा से ये कहा कि मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन लिमिट रीच हो गई है और मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। और उसने कुछ रकम इसके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र्स हुए और इसको फिर जो अकाउंट्स आगे बताए गए थे इसके द्वारा उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो इसमें जब ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज देखी गई तो जब इन्वेस्टिगेशन में आया है उनकी, तो फिर इसको अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड लेके फिर कठुआ जनपद में लखनपुर पुलिस अपना ट्रांजिट रिमांड में इनको ले गई। सर, क्या प्रारंभिक जानकारी में ऐसा पता चल रहा है कि जो पैसा ये आ रहा था इसका कोई यहाँ पर कैश यूज़ भी हो रहा था, इसका निकाल कर? नहीं, इसमें जैसे पूर्व में जब सोनम अरेस्ट हुई है तो उसने ये बताया था कि लगभग 20 लाख रुपए की धनराशि उसने ट्रांसफ़र करी और उसमें 2% कमीशन और 10% कमीशन 2 लाख रुपए उसको मिले। और इसके द्वारा जो ये बताया गया है, जो जानकारी में आया है कि 4 से 5 लाख रुपए पूजा ने भी ट्रांसफ़र किए हैं, जिसमें कि फिर इसको 10% कमीशन के हिसाब से पैसा मिला है। हाँ, ये उनसे ही पूछताछ की जा रही है। और जैसे कि ये कलियर थाना क्षेत्र है हमारा, तो ये बंजारा सिख फैमिली से आती है लड़की है और ये साथ में पढ़ती थी, ये ग्रेजुएट है लड़की। तो इससे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि और तो कोई इस प्रकार के अपराध में इन्वॉल्व नहीं है। अगर किसी और का नाम भी आएगा और जांच में तथ्य पाए जाते हैं उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, ये जो ट्रांजैक्शन पाई जा रही है फॉरेन अकाउंट से है या फिर ठगी का कुछ मामला, किस प्रकार से? देखिए, इसमें लोकल अकाउंट्स हैं सारे, है ना, और ये यूएपीए की इन्वेस्टिगेशन का प्रकरण है, तो ये लखनपुर पुलिस कर रही है, तो ये डिटेल वही बता पाएंगे। सर, हरिद्वार से जो इस तरह के प्रकरण लगातार सामने इसमें आ रहे हैं, 2 मामले इसी में सामने है, तो अपनी जो वेरिफिकेशन ड्राइव है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह का उसमें वेरिफिकेशन, ये तो लोकल ही बच्चे हैं दोनों और इन्होंने कमीशन के लालच में इनके अकाउंट में जो पैसे आए और बताए अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए, इतना एविडेंस इनके खिलाफ है। और इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो जो अवेयरनेस प्रोग्राम साइबर क्राइम के, साइबर अपराध से संबंधित पुलिस के द्वारा किए जाते हैं और बेसिकली कॉलेजेस को टारगेट करके कि उनको जागरूक किया जाए कि वो इस प्रकार के अपराध में संलिप्त ना हो, तो प्रयास रहेगा कि हम इसको और बढ़ाएं अपने जागरूकता अभियान को, कि लोग अवेयर रहें। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।